वाई 99% फ्रीलांसर आर फेल्ड, कि 99% फ्रीलांसर फेल क्यों होते हैं, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, या तो आप फ्रीलांसिंग के बारे में जानना चाहते हो, या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो और उसमें कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो पे आए होंगे। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं होगा, क्योंकि थंबनेल पे लिखा है कि 99% फ्रीलांसर फेल। अगर उसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे आए हो। अगर आपको भी फ्रीलांसिंग के बारे में सब कुछ रियलिटी जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, तो आपको इसमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी हार्ड या तो हार्श रियलिटी है, जो फ्रीलांसिंग के अंदर लोग नहीं बताते। जो भी लोग बता रहे हैं फ्रीलांसिंग के अंदर क्या है, कितने कमा रहे, वो सब सच नहीं होता है। उसके पीछे जो भी रियलिटी होती है वो सब लोग नहीं बता रहे। तो इस वीडियो के अंदर पूरा ट्रूथ होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि आप इतने दिनों में इतना कमा लोगे, या तो ये इस चीज़ कर लो तो वहाँ से इतना मिल जाएगा। आप जितना करोगे उतना आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं कोई ऐसी बड़ी बड़ी हवा वाली बातें नहीं करूंगा। अगर आप यही जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। सॉरी, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर रियलिटी होगी। जो स्किल चाहिए, या तो आपको फ्रीलांसिंग करना है तो क्या क्या सीखना पड़ेगा, कितनी मेहनत लगेगी, वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। जो लोग ये चीज़ें नहीं जानते और वो फ्रीलांसिंग शुरू कर देते तो वही लोग फेल होते, क्योंकि उनको ये हार्श रियलिटी पता ही नहीं है कि उससे पहले, फ्रीलांसिंग के पहले हमको क्या चीज़ें सीखनी होती है, क्या चीज़ें करनी होती है, और वो फ्रीलांसिंग दूसरों को देख के शुरू कर देते हैं। और जो लोग आपको दिखते हैं फ्रीलांसिंग करते हुए, वो कमाते हुए, वो लोग पहले से 5 साल 4 साल या तो 10 साल से कर रहे हैं। उसके पीछे जो भी स्किल लगते हैं वो आपको नहीं बताते। वो सिर्फ इतना बोलते कि फ्रीलांसिंग के अंदर मैंने 1 महीने में 2 महीने में इतने पैसे कमा लिए। तो आपको भी रियलिटी जाननी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलो चलते मेन टॉपिक के ऊपर, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है, जो लोग नहीं जानते और या तो जानते ये चीज़ देख के आए हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए, वो होता है कि यू आर योर ओन बॉस, कि आप अपने खुद के बॉस हो। फ्रीलांसिंग के अंदर आप अपने खुद के बॉस हो। ये चीज़ बता के सब लोग ऐसा करते हैं कि मेरे को भी खुद का बॉस होना है, जॉब नहीं करनी है, किसी के अंदर काम नहीं करना है। बट फ्रीलांसिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। यू आर ओन बॉस। बॉस तो कहलाते हो, बट बॉस ऐसा नहीं होता है कि जब भी चाहो आप छुट्टी मार दो, जब चाहो काम करो, रात को करो, दिन को करो, ऐसा नहीं होता है। फ्रीलांसिंग के अंदर भी कुछ लिमिटेशन होती है। अगर आप ये चीज़ सोच के फ्रीलांसिंग में आ रहे हो कि यू आर ओन बॉस, कि आप जब चाहो मन चाहे तब छुट्टी मार दोगे, जब चाहे काम कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट मिला या तो कोई क्लाइंट है, तो उसका भी कोई टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने टाइम के अंदर उसको काम पूरा करके देना है। अगर आप एज अ बिगिनर या तो मिड लेवल पे हो तो आपके पास पूरी टीम नहीं होगी, तो आप अकेले को काम करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे छुट्टी नहीं मार सकते, आपको मन चाहे तब नहीं कर सकते हो। जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है क्लाइंट ने या तो प्रोजेक्ट के अंदर, तो वही टाइम के अंदर आपको वो काम पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाओगे तो वो क्लाइंट आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये रियलिटी है, वो सब लोग नहीं बताते। आपके बॉस तो हो खुद, बट वहाँ पे भी बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आप अकेले हो। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे पूरी टीम होती है, आपको कुछ पर्टिकुलर रोल दिया जाता है, वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होती है। तो यू आर ओन बॉस, ये सबसे बड़ा झूठ है कि आपके बॉस तो खुद हो, वहाँ पे कोई बॉस नहीं है, बट आपको सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ सब लोग नहीं बताते। अगर आप भी यही जानना चाहते हैं कि रियलिटी के अंदर बॉस हो कि नहीं, तो वो देख लो कि आप क्या करोगे। आप ये सहन कर पाओगे कि आप बॉस नहीं बन सकते हो, कि आपको भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन मिल सकती है, कि आप क्या करोगे कि मिड लेवल पे होगे, बिगिनर पे होगे, तब आपको कुछ भी कोई लिमिटेशन के बिना काम नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे एक ट्रूथ है कि जो सब लोग नहीं बताते, कि सब लोग बताते आपके बॉस हो जाते हो, बट ये नहीं होता है। आपको भी काम करना पड़ता है। और आप अपने बॉस तो हो, बट क्या आप स्ट्रगल के लिए, डेली हसल के लिए तैयार हो? अगर आप हर रोज कुछ नया सीख रहे हो या तो नया नहीं कर पाते हो, आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो, तो आपके लिए फ्रीलांसिंग नहीं है। क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग पहले से ही फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। आपकी कंपटीशन में वो आएंगे, आप उससे कुछ अच्छा करके दोगे, कुछ नया सीखोगे, तो ही फ्रीलांसिंग के ऊपर टिक पाओगे। अगर आप हसल नहीं कर पाते हो, आप रियलिटी कंपटीशन के अंदर काम नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे आपका कुछ काम नहीं होगा। ये रियलिटी है कि आपके बॉस होंगे, बट आपको हसल करना पड़ेगा। अगर हसल नहीं कर रहे हो, आप रियलिटी के अंदर काम नहीं कर पाओगे। जो भी है बैक एंड में होता है, वीडियो के अंदर दिखाते हैं कि एक दिन में इतना कमा लिया, तो इतना ले लिया, कार बताते हैं या तो कुछ मैकबुक बताते हैं, आईफोन बताते हैं, वो सब रियलिटी नहीं होते। उसके पीछे रियलिटी कुछ अलग होती है।
तो ये रियलिटी है कि आपको डेली हसल करना पड़ेगा। कि ऐसे लाइफस्टाइल नहीं होती है कि सोते रहते हैं, कहीं से भी काम करते हैं। उससे पहले आपको कोई स्किल मास्टर करनी होगी एज अ बिगिनर या तो मिड लेवल पे। जो एडवांस लेवल पे है उसकी बात अलग होती है। तो ये चीज़ आप तैयार रखना कि आप भी हसल कर पाओ तो ही इस चीज़ के अंदर आना, फ्रीलांसिंग के अंदर, वरना आपके लिए चीज़ नहीं है। और अगर आप शाय हो, फ्रीलांसिंग के अंदर शाय नहीं चलेंगे। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, लोगों से खुल के बात नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे करना पड़ेगा। ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल, कि आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर लोगों से बात नहीं करोगे, आपका शायनेस होगा, आप पर्सनल फेस नहीं दिखा पाओगे, आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर पाते हो, तो आपको काम कहाँ से मिलेगा। अगर आपको बात करने में, कम्युनिकेशन करने में दिक्कत है तो स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। अगर नहीं सीख पा रहे हो तो फ्रीलांसिंग के अंदर आपका कुछ नहीं चलने वाला है। ये रियलिटी है कि लोग बताते हुए तो कुछ नहीं करना पड़ता है, घर पे बैठ के हो जाता है। पर घर पे बैठ के भी आपको फेस दिखाना पड़ता है, वीडियो कॉल, लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, उसके साथ बात कैसे कर रहे हो उससे भी आपको काम मिलता है। तो ये चीज़ रियलिटी है। अगर आप शाय हो तो वो चीज़ दूर करने के लिए अगर आप काम कर पाओगे तो ही फ्रीलांसिंग करना, अदरवाइज मत करना। क्योंकि वहाँ पे लोग आपको कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना नहीं आएगा तो आपको काम नहीं मिलेगा। ये रियलिटी है। ये लोग नहीं बताते कि ऐसे घर पे बैठ के आपको कोई काम नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। अगर ये सब चीज़ आप कर सकते हो यू आर ओन बॉस बनने के लिए, तो ही फ्रीलांसिंग के अंदर आना, वरना मत आना। क्योंकि ये रियलिटी है। अगर आप एक सब चीज़ें नहीं कर पाओगे तो आपको फ्रीलांसिंग के अंदर कभी सक्सेस नहीं मिलने वाली। ये चीज़ याद रखना। और अगर आप अपने बॉस हो तो इसके अंदर रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो फ्रीलांसिंग के अंदर नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी पेमेंट होता है कि जब भी कोई भी आप काम कर रहे हो तो वो सिक्योर पेमेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर बार कोई सिक्योर पेमेंट नहीं होता। अगर आप इसके अंदर काम करना चाहते हो तो इसके लिए रेडी रहना कि अगर आप अपने बॉस बनना चाहते हो तो पेमेंट रेगुलर नहीं मिलेगा। या तो आपके पास जब भी काम होगा तब पेमेंट आता है, बट काम नहीं होगा तब आपको बिना पेमेंट के भी रहना पड़ेगा कोई मंथ के लिए। अगर आपको हर मंथ सैलरी चाहिए तो आप जो भी करो, उसके लिए फ्रीलांसिंग नहीं है। तो पहली चीज हुई यू आर ओन बॉस। अगर आप अपने बॉस बनना चाहते हो तो ये सब चीजें जो मैंने पहले बताई वो सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, या तो आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, स्किल बनानी पड़ेगी, तब जाके आप अपने फ्रीलांसिंग करियर के अंदर कुछ कर पाओगे। और उसके बाद दूसरी चीज आती है वो नो सिक्योरिटी फॉर पेमेंट या तो क्लाइंट, कि आपका क्लाइंट की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। जैसे ही आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपकी कोई सिक्योरिटी रहती है कि 1 साल 2 साल 5 साल आप वहाँ पे बैठ सकते हो। बट आपको फ्रीलांसिंग के अंदर जैसे ही क्लाइंट मिला, वो 20 दिन 2 महीने 3 महीने का कोई क्लाइंट होता है, बट वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर आपने उसको अच्छा काम करके नहीं दिया तो बीच में भी छोड़ के चला जाएगा, या तो थर्ड पार्टी के अंदर होगा तो आपको काम पे पैसे भी नहीं देगा। तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहना। ये चीज़ नहीं बताते लोग कि फ्रीलांसिंग के अंदर काम कर रहे हो तब भी कभी कभी पैसा नहीं मिलते। मैं सब डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे सब स्किल मास्टर करनी पड़ेगी। अगर आप इनरेगुलर पेमेंट और क्लाइंट के लिए रेडी हो तो ही फ्रीलांसिंग के अंदर आना। फ्रीलांसिंग के अंदर एज अ बिगिनर, क्योंकि आपको कोई स्किल की मास्टरी नहीं है, आपको सब पता नहीं है, तो आप जैसे बिगिनर आते हो तो शुरुआती महीने में 1 2 5 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर आपको ऐसा होगा कोई मंथ के अंदर एक भी क्लाइंट नहीं होगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो भी आपको इसके अंदर टिकना है और नए नए क्लाइंट के साथ, नए नए लोगों के साथ नेटवर्क बनाना है, बिल्ड करना है। उसके बाद आपको काम मिलेगा। आप जैसे ही थोड़े बहुत काम कर लोगे उसके रिव्यू रेटिंग से आपको दूसरे काम मिलेंगे। तो एज ए स्टार्टिंग लेवल पर आपको थोड़ा बहुत हसल करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बिगिनर हो, आपके फेस को कोई जानता नहीं है, आपको आपके काम को कोई जानता नहीं है, तो आपको कोई काम क्यों देगा। तो फ्रीलांसिंग के अंदर आपको मास्टरी करने के लिए इनसिक्योरिटी पेमेंट और इनसिक्योर क्लाइंट की सिक्योरिटी कोई नहीं होती है क्लाइंट की। अगर आप अच्छा काम करके दे रहे हो तो वो क्लाइंट आपसे 1 साल 2 साल 5 साल भी काम करवा सकता है। अगर किसी क्लाइंट का काम आपने बिगाड़ा या तो कोई स्किल आपको मास्टरी नहीं है और वो काम आपने ले लिया तो उसमें थोड़ा देर लगेगी, या तो क्लाइंट आपको डांटेगा, या तो कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा। तो वहां पे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हर कोई क्लाइंट एक जैसा नहीं होता है। सब लोग अच्छे भी नहीं होते, सब लोग बुरे भी नहीं होते। तो इसके अंदर ये सिक्योरिटी के अंदर ये बात होती है। और उसके बाद रहेगा, अगर आपको क्लाइंट मिल गया तो उसको कोटेशन कैसे करना है। उससे पहले जैसे क्लाइंट की सिक्योरिटी नहीं होती, वैसे ही अगर क्लाइंट ढूंढना है, आपको नया क्लाइंट ढूंढना है, तो सबसे पहली चीज आपको कम्युनिकेशन, सेल्स, अप्रोच स्किल आनी चाहिए। कि जैसे कि आपको कोई स्किल अलग तो आ रही है, बट उससे पहले आपको वो काम करने के लिए क्लाइंट तो ढूंढना पड़ेगा। तो क्लाइंट को ढूंढने के लिए उसको अप्रोच करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, क्या लिंक्डइन पे या तो कहीं पे फीवर पे, अपवर्क पे, कहीं पे भी आपको बात करनी पड़ेगी। तो आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। कम्युनिकेशन के बाद आपको सेल्स स्ट्रेटेजी आनी चाहिए कि आप क्या ऑफर करोगे उसको, तो वो काम आपको देगा। क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे पहले से ही है, तो वो आपको क्यों काम देगा। तो आपको सेल्स स्ट्रेटेजी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन के साथ सेल्स स्ट्रेटेजी। उसके बाद अगर वो क्लाइंट ने आपको हाँ भी बोल दिया
तो उसके लिए वो कोटेशन के अंदर, सेल्स के अंदर क्या प्राइस रखनी है, उस काम के लिए आपको कितना पेमेंट मिलेगा, वो कोटेशन आपको पता होना चाहिए कि आप जिस लेवल पे हो, आपकी स्किल किस लेवल पे, मिड लेवल पे या तो बिगिनर पे या तो एडवांस पे, उस हिसाब से आप कोटेशन दे पाओ कि अगर आपके पास अच्छी सी स्किल है, उसके कोई कम पैसे देगा वो अच्छा नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और उसके लिए आप हाई चार्ज कर रहे हो तो क्लाइंट को पता चल जाएगा कि आपके पास ये मास्टरी नहीं है, तो थोड़े दिनों के बाद वो आपसे चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, सेल्स, कोटेशन और कम्युनिकेशन। इसके लिए आप प्रिपेयर रहना। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, ऑलवेज सीखोगे नई स्किल। जैसे ही अपडेट आता है, गूगल, फेसबुक अपडेट जैसे आता है वैसे ही अपडेट आते रहते हैं मार्केट के अंदर, आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा। आप अपडेट के लिए रेडी हो तो आपके लिए फ्रीलांसिंग है। अगर आप अपडेट के लिए, स्किल के लिए रेडी नहीं हो, सीखने के लिए नहीं हो, तो आपके लिए फ्रीलांसिंग बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ याद रखना, ये हार्ड ट्रूथ है। क्योंकि यहाँ पे ही लोग अटक जाते हैं कि लोग सीखने के लिए रेडी नहीं होते, पैसों के लिए रेडी होते, बट क्लाइंट क्यों देगा आपको पैसे? क्योंकि आप उसकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्यों देगा? अगर आप वहाँ पे मास्टरी करके कुछ स्किल के अंदर मास्टरी कर लिया, उसके बाद आपको क्लाइंट को काम अच्छा लगा तो वो रेफर भी देगा, वहाँ से आपके क्लाइंट बिल्ड हो गए। तो ये होता है फ्रीलांसिंग के अंदर। आप कुछ लेवल के बाद आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, क्लाइंट रेफरेंस से आपको इतने क्लाइंट मिल जाएगी कि आपको बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। बट उसके लिए पहले आपको 1-2 साल हसल करनी पड़ेगी, 3 साल के लिए आपको कोई स्किल के अंदर मास्टरी करनी है, उसके अंदर एडवांस रिजल्ट लाके दिखाना है क्लाइंट को, तभी जाके आपको कुछ मिलेगा। तो ये 2 चीजें जो रियलिटी के अंदर है कि लोग नहीं बताते, या तो बताते हैं तो लोग अप्लाई नहीं करते। तो ये चीज अगर आप कर पा रहे हो तो ये आप फ्रीलांसिंग के अंदर सक्सेस हो पाओगे, अदरवाइज आपका कुछ काम नहीं है फ्रीलांसिंग के अंदर, ये सच बता रहा हूँ। और तीसरी चीज है सेल्फ वर्थ। सबसे बड़ी चीज कि जो भी लोग अगर सेल्फ वर्थ नहीं कर पाते, सेल्फ वैल्यू नहीं कर पाते, वो लोग फ्रीलांसिंग के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप किसी क्लाइंट को फ्रीलांसिंग के अंदर देख रहे हो कि कोई $200 की एक वेबसाइट बनाने की आ गई, बट आपको वो वेबसाइट बनानी बेसिक ही आती है, तो आप उसके $200 नहीं पे कर पाओगे। बट आपको क्या करना है, रियलिटी बता देनी है, क्लाइंट को ऐसा बताना है कि मैं इस काम को कर दूंगा, बट इसका मैं 200 नहीं $100 या तो $150 लूंगा। मेरा काम देखने के बाद अगर गलती लगे कोई भी तो मैं आपको उसको अपडेट करके दूंगा। या तो कोई भी काम के अंदर, ऐसा नहीं है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, कोई भी काम को आपको अप्रोच करो, आपको जैसे बिगिनर हो तो उसको बताओ कि मैं फ्रेशर हूँ, आपका काम करके दूंगा, अगर कुछ भी गलती लगेगी तो मैं उसको रिवाइज करके दूंगा जब तक आपकी गलती ठीक नहीं हो जाएगी। तो आपको क्लाइंट मना नहीं करेगा, पर उसके लिए लो प्राइस करना पड़ेगा। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ वर्थ, कि आपकी वैल्यू किस लेवल पे हो, आप किस लेवल के ऊपर हो, आप बिगिनर हो, मिड लेवल पे हो, एडवांस पे हो। किसी भी चीज को आप पहले एक बुक के अंदर लिखो अपने आप को कि आपको कौन सी स्किल आती है। अगर आपको कोई भी स्किल नहीं आ रही है तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि आपको कोई भी स्किल के अंदर मास्टर होना है तो सीखनी है। कोई भी स्किल को सीखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 6 महीना या तो 1 साल लगेगा, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग पे काम करोगे। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाओगे। जैसे ही आपकी स्किल हो गई तय कि मेरे को ये चीज आती है, तो उस लेवल पे बंदे जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों के सामने आप किस लेवल पे हो, बिगिनर हो, मिड लेवल पे हो या तो एडवांस में हो, वो लोग जो काम कर रहे हैं उससे आप क्या करके दोगे अलग, तो ही आप वहां पे लिखोगे, बुक के अंदर लिखोगे कि आपका लेवल कहाँ पे है। फिर आप सोचोगे कि इसके लिए लोग क्या चार्ज करेंगे, वो लोग चार्ज कर रहे हैं तो उसके सामने वो सर्विस कैसी दे रहे, उसके सामने मैं कैसी सर्विस दे रहा हूँ और उसका चार्ज मैं कितना ले सकता हूँ। ये सब चीजें मायने रखेगी। अगर सेल्फ वर्थ नहीं कर पाए तो फ्रीलांसिंग के अंदर नहीं टिक पाओगे। अगर आप अंडर चार्ज करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी, ओवर चार्ज करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको अपने चार्ज मिड लेवल पे रखना और ओवर डिलीवर करना। जितना चार्ज बोला है उससे ज्यादा काम करके दो तो क्लाइंट आपसे खुश होगा, और उसके बाद जब भी दूसरा काम मिलेगा उससे आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने उस काम के लिए ओवर डिलीवर करके दिया। तो अपसेल हुआ कि जैसे ही आपका काम अच्छा लगेगा क्लाइंट को तो वो रेफर करेगा, तो उसका दूसरा काम आपको देगा। तो अपसेलिंग वाला काम रहेगा वो रेफरेंस से होगा। आप हर बार अलग नया नया क्लाइंट ढूंढने जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बट एक क्लाइंट का काम आपने अच्छा कर दिया तो वो रेफरेंस देगा, वहां से आपको सेल्फ माउथ पब्लिसिटी नहीं करनी पड़ेगी अपनी, वो लोग माउथ पब्लिसिटी अपनी करके देंगे, अपने लिए वो मार्केटिंग करके देंगे। बट कैसे होगा, आपने अगर उसको पैसे के सामने और डिलीवर किया तो और वैल्यू किया है कि जैसे पैसे कम लिए और काम ज्यादा करके दिया, तभी आप फ्रीलांसिंग के अंदर कुछ अच्छा कर पाओगे।
अगर आप एडवांस पे आ गए हो तो बात की बात तो अलग ही है। एडवांस लेवल पे जो भी लोग होते हैं उसके पास पूरी टीम होती है, या तो कुछ अलग सी स्किल लेवल होता है, उसके पास कुछ अलग ही स्किल सेट होता है, माइंड सेट होता है उसके लिए कि वो लोग क्लाइंट को अप्रोच करेंगे, उसके अंदर ही ऐसा कुछ होता है बोलने के अंदर कि वो क्लाइंट ऐसे ही बोल देगा कि इतना पैसा ले लो, चलेगा। बट उसके अंदर उसके पास मास्टरी होती है, वो एडवांस लेवल पे आप आ जाओगे तब आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज होती है कि फ्रीलांसिंग के अंदर लोग नहीं बताते कि रियलिटी क्या है। अगर रियलिटी के पहले आप फ्रीलांसिंग शुरू कर दे तो वहां पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ये दिक्कत होती है। तो ये सब चीजें आपको पहले देख लेनी है कि आप किस लेवल पे हो, उसके बाद ही आपको फ्रीलांसिंग शुरू करना है। तो चलो मिलते ऐसे दूसरे वीडियो में, हार्श रियलिटी जैसे ट्रूथ, कि मैं सब इस चैनल पे बताने वाला हूँ कि जो भी ट्रूथ होता है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे ब्लॉगिंग हुआ या तो एफिलिएट मार्केटिंग हुआ, सब कुछ बताने वाला। ऑनलाइन अर्निंग होती है तो उससे पहले क्या क्या स्किल मास्टरी करनी पड़ती है, उसके बाद अर्निंग होती है। तो ये सब चीज के अंदर आप इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी चैनल प्रियेश खात्राणी को। तो चलो मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।